बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9 का यूनिट 3। तो आज इस यूनिट का हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे डायनामिक्स, फोर्स और इनर्शिया के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप इस मूविंग फुटबॉल को देख रहे होंगे, क्या ये फुटबॉल खुद ब खुद मूव किए जा रहा है या किसी ने इसे मूव करवाया होगा? ये एक सेकंड एग्जांपल देखें, फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ परिंदा। क्या कोई चीज़ ऐसी है, कोई फोर्स ऐसी है जो इसे मूव करवा रही है, या ये बगैर किसी फोर्स के, बिना किसी वजह के उड़े जा रहा है? या इस मूविंग साइकिल को बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी इम्पैक्ट के चलाया जा सकता है, या कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी इसे चलाने के लिए? तो इन्हीं चीज़ों के सवालात, इन्हीं बातों के जवाबात ढूंढने के लिए हम जो ब्रांच पढ़ते हैं, डेट इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन। डायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में पढ़ना, और इसके काजेस, इसकी वजूहात के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हमारे पास है फोर्स। आपने देखा कि एक फुटबॉल आपके पाँव में रखा हुआ हो, ये आगे की तरफ हरकत करना शुरू कर रहा है। क्यों हरकत कर रहा है? यकीनन आप कहेंगे कि इस फर्द ने, इस बंदे ने इस पे कोई ना कोई फोर्स लगाई है। अब यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल देखें, यही फर्द इस दीवार पे फोर्स लगा रहा है। क्या दीवार भी हरकत कर रही है? यकीनन नहीं कर रही। तो फोर्स क्या है? फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव। फोर्स क्या करेगी? मूव करेगी या फिर मूव करने की कोशिश करेगी। इसी तरह आप इस सेकंड एनिमेशन में देखें, इस मूविंग कार में देखें। इस मूविंग कार में क्या हुआ? ये कार स्पीड से हरकत करती हुई आई और यहाँ आके रुक गई। इसे किसने रोका? यकीनन कोई ना कोई फोर्स थी जिसने इस मूविंग कार को रोक दिया, जिसने इस मूविंग कार को, हरकत को रोका। तो फोर्स क्या हुई? स्टॉप आर टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स हमने पढ़ा कि दो चीज़ें आएंगी फोर्स में, मूव आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप आर टेंड्स टू स्टॉप। इसी तरह से एक थर्ड एग्जांपल पे गौर कीजिए। ये क्रिकेट बॉल, आपने गेम देखा है वो क्रिकेट का। क्रिकेट की बॉल आई इस बैट्समैन की तरफ, इसने इसे हिट किया और वो दूसरी तरफ को मूव करके। अब ये वाली बॉल ना तो हरकत में आई क्योंकि पहले भी हरकत में थी, ना ये रुकी, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो इससे मुराद हुआ कि फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स क्या हुआ? मूव्स आर टेंड्स टू मूव, हरकत में लाए या हरकत में लाने की कोशिश करे। स्टॉप आर टेंड्स टू स्टॉप, रोके या रोकने की कोशिश करे। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत की समत भी तब्दील कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दिख रही होगी। एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर एक कॉइन और नीचे एक ग्लास। जब तेज़ी से कार्डबोर्ड को खींचा गया तो कॉइन कार्डबोर्ड के साथ हरकत नहीं कर रहा, बल्कि अपनी ही जगह पे रहा और नीचे गिर गया। इसी तरह आप इस कार को देख रहे होंगे कि ये कार आई हरकत करती हुई। जब ये कार हरकत करती हुई यहाँ पे पहुँची तो गाड़ी की हरकत रुक गई, लेकिन इसके अंदर मौजूद पैसेंजर, ये जो फ़र्द है, क्या इसकी हरकत भी रुक गई? नहीं, इसने अपनी मोशन को कंटिन्यू किया, इसने अपनी हरकत को कंटिन्यू किया। इसी तरह एक थर्ड एग्जांपल देखें। आपने देखा कि ये एक मूविंग चाइल्ड, बच्चा आया और यहाँ पे आते आते एकदम से इसका ये जो स्केट बोर्ड है वो रुक गया, लेकिन ये खुद नहीं रुका, ये खुद आगे ही चलता गया। तो हमें पता क्या चला इन तीन एग्जाम्पल से? हमें पता चला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो कोशिश करता है कि वो रेस्ट की हालत में ही रहे। जैसे आपने ग्लास की एग्जाम्पल में देखा कि ग्लास के कॉइन रेस्ट की हालत में था, तो इसने कोशिश की कि ये रेस्ट की हालत में रहे। सेकंड, आपने इस मूविंग कार में देखा कि ये जो पैसेंजर, ये सवारी जो बैठी है, इसने कोशिश की कि अपनी हरकत को जारी रखे। इस लड़के ने थर्ड एनिमेशन में आपने देखा कि कोशिश की कि अपनी हरकत को जारी रखे। तो इनर्शिया क्या है?
इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करे किसमें? एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट या मोशन की हालत में। इसके अलावा बच्चों, अब जैसे आप इस छोटे से लड़के को देख रहे हैं, ये भी हरकत करेगा। सामने एक बड़े से मैस का एलिफेंट खड़ा है, तो देखते हैं इन दोनों के टकराव से क्या फर्क पड़ा। जी, तो इस टकराव से आपने क्या देखा? क्या इसकी हरकत रुकी या ये जो रुका हुआ था ये हरकत में आ गया? एलिफेंट ने हरकत करना शुरू कर दी या इस बॉय की हरकत रुक गई? यकीनन आपने देखा कि बॉय की हरकत रुक गई, यानी ये बॉय अपनी हालत को मेंटेन नहीं कर सका, इसे रुकना पड़ा। जबकि एलिफेंट जो है उसने अपनी हालत को, अपनी स्टेट को मेंटेन किया। क्यों मेंटेन किया? जिसमें इनर्शिया ज़्यादा है वो अपनी हालत को मेंटेन करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, जिसमें इनर्शिया कम है वो अपनी हालत को मेंटेन करने की सलाहियत कम रखता है। तो इनर्शिया ज़्यादा किस में होगा? यकीनन जिसका मैस ज़्यादा है उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मैस कम है उसमें इनर्शिया कम होगा। तो सबसे पहले गैलीलियो ने रिलेट किया इनर्शिया ऑफ बॉडी को इसके मैस के साथ। तो उसने कहा कि ग्रेटर इज़ द मैस ऑफ बॉडी ग्रेटर इज़ इट्स इनर्शिया। अगर किसी चीज़ का मैस ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर मैस कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। तो आइए अब टेक्स्ट बुक पे देखते हैं। पेज नंबर 57 पे आप डायनामिक्स की डेफिनेशन याद करेंगे, 58 पे आप फोर्स की डेफिनेशन याद करेंगे, 58 पे ही आप इनर्शिया की डेफिनेशन, और ये ऊपर कुछ लाइनें हाईलाइट की हुई आपको दिख रही होंगी रेड लाइंस के साथ। इसका सवाल क्या होगा? व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ इनर्शिया विद द मैस? इनर्शिया का मैस से क्या रिलेशन है? तो उसके जवाब में आपने ये लिख देना है, ग्रेटर इज़ द मैस ऑफ बॉडी ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। तो आज का हमारे पास लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।